जय राम जी की दोस्तों। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका साथी परविंदर चौहान। दोस्तों, हुआ यूँ कि अभी लगभग 2 दिन पुरानी बात है। मैं पड़ोस में बैठा था, एक डेयरी है हमारे पड़ोस में। अब मेरे दिमाग में सुबह से ये विचार चल रहा था, यार हाथ से चलाने वाली जो चक्की होती है, ऐसे घुमाते थे, याद हुआ आप लोगों को, उसके बारे में पता किया जाए कि वो चक्की कितने रुपए की मिल सकती है। पर दिमाग में थी बात, और ये बार बार रिपीट हो रही थी। मुझे बार बार याद आ रहा था कि मतलब कि मुझे किसी से पूछना है और मुझे उसकी जानकारी निकालनी है कि वो चक्की कितने रुपए तक की आ जाएगी। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ आज के समय में, ये जो हम तेज़ स्पीड वाली चक्कियों का आटा खा रहे हैं, ये हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। सभी लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को, वो भी मुझे भी पता है, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव है, स्वास्थ्य से उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जो लोग सहमत हैं इस बात से, वो लोग प्लीज़ कमेंट भी करके बताएं, लाइक भी करें वीडियो को, कि जो हमने ये हाई स्पीड चक्कियों का आटा खाना शुरू किया है, तो इससे हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये बात मानूंगा, खैर समय का अभाव है लोगों के पास, क्योंकि लोगों को समय नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। स्वास्थ्य नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा ही सब कुछ है आज के समय में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वास्थ्य नहीं होगा तो पैसा किस काम का है दोस्तों। कितना ही पैसा लगा लेना, फिर स्वास्थ्य नहीं लौट के आता है। लेकिन चलिए, वो अपनी अपनी सोच की बात है। तो बात शुरू यही हुई कि जी हाथ वाली चक्की कितने रुपए की आ जाएगी। तो शाम हो गई और मैं भी थोड़ा, मेरी गाय भी दूध देती है, तो 1 किलो दूध के लगभग हो जाता है शाम को। मैं दे देता हूँ उसको डेयरी वाले को, क्योंकि मेरे पास फ्रिज की कुछ कमी चल रही है, फ्रिज ख़राब चल रहा है, और फिर उसमें दूध रखने की मतलब सिस्टम नहीं है जब ख़राब हो गया तो। और दूध ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और 1 किलो दूध देने में कोई दिक्कत भी नहीं, थोड़ा खर्चा भी निकल आता है। देखो, झूठ वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें, जो भी बात है वो सच बता रहा हूँ। क्योंकि खर्चे के लिए बहुत सारे काम, खर्चा निकालने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम करेगा आदमी, तभी आज के समय में सफल है। यह भी आप लोग जानते हैं, अकेले काम से कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो बात वही चल पड़ी कि चक्की हाथ से चलाने वाली कितने रुपए की मिल जाएगी। एक बंदा बैठा था, बोल पड़ा मैं फ्री में दे दूंगा, मेरे पास घर में रखिए। मगर भैया, आप कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो, कहाँ तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो, ये आज के समय के साथ चलो। मैं ठीक कह रहा तू भाई, तेरी बात भी गलत नहीं है। समय के साथ मैं नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने समय को चलते हुए देख लिया है, और समय नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर रहा। आज का नए तरीक़ों से लोग रूबरू हो रहे हैं। पुराने तरीके बहुत बेहतर थे, बेहतर हैं, लेकिन लोगों को भ्रम जाल में डाल दिया है दूसरे लोगों ने। तो वो भ्रम जाल में उलझ गए हैं कि जी ये बढ़िया है और वो बढ़िया है, पैसा कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, बाय हुक और बाय क्रुक। चलिए, बात वहीं गई, फिर बात वही चल पड़ी, तेल के ऊपर बात चल पड़ी। मैंने बोला मैं तो तेल नहीं खाता हूँ, सरसों का तेल। हाँ भैया, शुद्ध चीज़ क्यों खाओगे तुम, और मिलावट की चीज़ खाओगे, और ऐसा खाओगे वैसा खाओगे। चलो जी, उसकी बात भी मैंने मान ली कि भाई सही कह रहा तू। लेकिन उस गधे आदमी को ये नहीं मालूम कि यार मैंने शायद उससे पहले तेल खाना शुरू किया था सरसों का। मैंने बचपन से सरसों का तेल खाया था। अब खाते खाते जब उम्र हो गई लगभग ठीक ठाक सी, तब कुछ दिक्कत महसूस हुई, तभी तो मैंने बदला होगा तेल को। इस बात को वो समझ नहीं पाया। बदलोगे बेटा आप भी, लेकिन डॉक्टर के कहने से बदलोगे। अपना दिमाग नहीं है ना अपने पास। अपना दिमाग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पारंपरिक मान लिया है सरसों के तेल को, कि सरसों का तेल हमारे बुजुर्गों ने भी खाया है, तो हमें भी खाना है। और दिमाग में फितूर ये बैठा हुआ है कि शुद्ध होता है सरसों का तेल। सही है, आपकी बात गलत नहीं है बिल्कुल भी। गलत तो कहने वाला बेवकूफ़ है जो आपकी बात को गलत बताए। सरसों का तेल से ज़्यादा शुद्ध कोई तेल नहीं है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, आप जितना मर्जी रमचे भर भर के पीजिए, कटोरी भर भर के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम आती है, बढ़िया चीज़ है, ताकत देता है, स्टेमिना बढ़ाता है। खूब पीजिए तेल, मैं मना नहीं करता हूँ। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, बाकी में अच्छा होता है, लेकिन भारत वालों के लिए, या फिर ये हमारे इस वाले एशिया के लिए, जो हम जिस एशिया में हम लोग रहते हैं, कुछ देशों अच्छा रहता है। मैं मानता हूँ, मान गया आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, झुठला नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी आपको ये भी मालूम नहीं है कि सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्या लेना देना है आपको कॉम्बिनेशन से, कोई आपको तो मतलब खाने से है। आपको ये भी पता नहीं है कि सरसों के तेल की वजह से इतने लोग हार्ट अटैक से रोज़ मर जाते हैं, नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात तो केवल ये भरोसा हो रहा है कि सरसों का तेल बहुत शुद्ध होता है।
अगर बेटा इतना ही शुद्ध होता है तो ये जो काला सा धुआं निकलता है उसके बीच में से, वो कहाँ से आता है, क्या है वो? मानता हूँ सरसों का तेल कभी शुद्ध होता था जब वो कच्ची घानी में पेला जाता था, लकड़ी के कोल्हू में पेला जाता था, उस टाइम बाकी में शुद्ध था। और सरसों होती थी काली वाली, उस टाइम बाकी में सरसों का तेल था, खाने लायक था। लेकिन हमने तो तरीका ही बदल दिया। हमें तो 1 कुंटल में 1.5 कुंटल सरसों का तेल चाहिए। 1 कुंटल लाइफ में 1.5 कुंटल निकलेगा तब तो हम सरसों का तेल खाएंगे। ऐसे ही हो रहा है ना। चलिए 1 कुंटल में 1.5 कुंटल तो नहीं, लेकिन 1 कुंटल में 70 किलो तक की उम्मीद रख रहे हैं आप लोग कि 70 किलो तेल होना चाहिए 1 कुंटल में। ऐसा हो भी रहा है और वही वाला हम खा भी रहे हैं। वो शुद्ध है, आपके लिए शुद्ध है, बस ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आप मुझसे कितनी कोशिश कर लेना। मैंने जो छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सरसों के तेल को खाने से स्थिति मौत के करीब करीब तक पहुंच गई थी घर वाली की। लेकिन किसको समझाएं, हमें अपना आप ही समझना है। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, सरसों का तेल जो हम लोग खा रहे हैं तो हमें उसका कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है। उसे पता कौन करेगा और क्या ज़रूरत पड़ी है पता करने की? अच्छा, आपको मालूम है सफ़ा, मुफ़ा और फूफा क्या होता है? आपको तो सारे फूफा सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता करना कभी कि सफ़ा, पूफा और मुफ़ा क्या चीज़ होती है। समझ रहे हैं? सफ़ा, पूफा और मुफ़ा, इस सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन होता है जो एक अनुपात में होना चाहिए। जिस अनुपात, अच्छे अनुपात में ये जिस तेल में पाया जाता है वही तेल खाने योग्य होता है। सरसों के तेल में तो बहुत ऊपर नीचे है मामला। अगर आप थोड़ा सा भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तो आप गूगल से पूछिए कि क्या चीज़ होती है जी सफ़ा, पूफा, मुफ़ा। अच्छे डॉक्टर से पूछिए जो जानकारी रखते हैं, डाइटिशियन से पूछिए जिनको नॉलेज है, जानकारी है इस चीज़। लेकिन आपको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? आप तो शुद्ध तेल खा रहे हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं। खाइए, खूब खाइए, मैं मना नहीं करता। मेरा मन अभी भी है कि मैं हाथ वाली चक्की का आटा खाऊंगा, उसको गेहूँ अपने हाथ से पीस के। और मैं सरसों का तेल तो कभी भी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा। देखो शादी ब्याह में या कहीं घर के दूसरे घर जाके खाने को मिलता है तो एक आध दिन में कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अपने घर पे तो हम अपने आप को शुद्ध खाना खिला सकते हैं, शुद्ध तेल में बना हुआ खाना खिला सकते हैं। दोस्तों दिक्कत क्या होती है मेरी वीडियो में, जो दिमाग में चल रहा होता है ना वो पूरी बातें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि बोलते बोलते कुछ ना कुछ आदमी भूल जाता है। और स्क्रिप्ट लिख के अगर बनाएंगे तो उसमें फिर आँखें इस तरह। लेकिन कुल मिला के आप मेरी कम बातों को ही ज़्यादा समझिएगा। सरसों का तेल हमेशा ही नुकसानदायक है हमें, हमारे लिए, मनुष्य के लिए। केवल और केवल मालिश के लिए बना हुआ है तेल ये है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस चीज़ को तो पढ़िएगा इसके बारे में। कहीं ना कहीं तो इसके बारे में कुछ लिखा होगा ज़रूर, साहित्य होगा इसका भी। खाने का तेल केवल और केवल राइस ब्राइन ऑयल है, और वो भी फिजिकली रिफ़ाइन किया हुआ है, केमिकली रिफ़ाइन किया हुआ नहीं। केमिकली रिफ़ाइन किया हुआ तो जहर है, चाहे वो कोई सा भी तेल है। तो केमिकल प्रोसेस से जो रिफ़ाइन किए जाते हैं वो तेल नहीं, जहर है। लेकिन जो भी फिजिकली रिफ़ाइन होता है, फिजिकल टेक्निक जिसमें लगती है, वो तेल उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, और वही है हमारा हेल्थ कार्ड। लेकिन आप लोग मत खाइए, आप लोगों के लिए नहीं है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपने स्वास्थ्य प्यारा है, जो थोड़ा सा समझदारी दिखा रहे हैं खान पान में, उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए नहीं है। जिन्हें सरसों का तेल प्यारा है वो बिल्कुल पूरा डूब के खाओ, उसको मना ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आदमी आप हैं और डॉक्टर के कहने से आप सरसों का तेल बदलते हैं तो फिर मैं आपको इंसान नहीं मानता, आप फिर बेवकूफ़ हैं। डॉक्टर के कहने से पहले ही अगर आप बदल दोगे तो डॉक्टर पर तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी दोस्तों, ये भी तो समझिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद तो पता नहीं क्या क्या चीज़ बदल देता है आदमी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अगर बदल दोगे, समझदारी दिखाओगे, इसका यूज करोगे ना, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, बहुत सारा समय भी बचेगा, और स्वास्थ्य तो ऊपर वाले की दया से टॉप टन रहेगा ही रहेगा। लेकिन सभी लोग दुनिया में नहीं बदल सकते हैं। आप उनको कितना ही समझा लीजिए, क्योंकि वो तो वही लोग हैं कि आप पी करके कितनी उनके आगे बीन बजा लीजिए, वो नाचने वाले नहीं हैं, वो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको सरसों का तेल सर्वगुण संपन्न लगता है। खाओ भैया खाओ, खूब खाओ। जय राम जी।